जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। ये बड़ा मुबारक महीना, बड़ा मुबारक महीना। बुजुर्गों ने फरमाया ना, अगर चावलों पे हुजूर का मिलाद पढ़ो, उन्हें मिला दो तो फिर चावलों में अल्लाह बरकत दे। गेहूं में पढ़ो, गेहूं को गेहूं में मिला दो, अल्लाह गेहूं में बरकत दे। चंद पैसों पे, चंद सिक्कों पे पढ़ लो हुजूर का मिलाद बतौरे बरकत, और उन्हें उस जगह रख दो जहां और पैसे रखते हो। जब तक जिंदा रहोगे अल्लाह कभी मुफलिसी का मुंह नहीं दिखाएगा। ये हुजूर का मिलाद है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। वो तुम्हारा बनास्पति डाल्डा टाइप खाना साज नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी जिंदा था, मेरा नबी जिंदा है, और मेरा नबी हमेशा, जरा सारे हाथ उठा दिया करें, मेरा नबी हमेशा, मेरा नबी हमेशा बोला करें। ये जबान जो है ना, अगर ये हुजूर के लिए ना खुले तो फिर अल्लाह करे किसी के लिए ना खुले। क्या मतलब है इसका? मेरे दोस्त, जब तुम आशिक बनोगे ना, तुम्हारी नस्लें आशिक रसूल बन जाए। तुम्हारी नस्लें, पहले की माएँ, माँ और बहनें बैठी, पहले की माएँ अपने बच्चों को कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाती। हाँ, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाती थी। और फिर जब बच्चे को वजू करके दूध पिलाती थी, बच्चा जब तक दूध पढ़ता था, माँ दरूद पढ़ती थी, माँ दरूद पढ़ती थी। अगर कोई अड़ोसन पड़ोसन पूछे, बहना ये क्या करती है, क्या करती है? बच्चा दूध के लिए रोता है तू वजू करती है। बच्चा जब तक दूध पीता है तू दरूद पढ़ती है। वजह क्या है? तो कहा सुन, सीना मेरा है, छाती मेरी है, उसमें दूध मेरा है, लेकिन दरूद पढ़ के इसलिए पिलाती हो कि जब तक ये मेरे आंगन में रहे तब तक के ये मेरा और मेरे शौहर का वफादार रहे, और जब जरूरत पड़े तो मैदान में जाए और हुजूर की वफादारी के ऐसे जौहर दिखाए कि ऐलान कर दे, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ, मेरी कौम की माँ और बहनों, बदलो, तुम बदलो। अरब के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, अरब के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, माँ की गोद ये औलाद की पहली दरसगाह होती। माँ की गोद ये औलाद का पहला मदरसा होती। उस मुफक्किर ने कहा था, अगर पाकीज़ा कौम तैयार करनी है ना, तो फिर माओ को पाकीज़ा बनना पड़ेगा, माओ को पाकीज़ा बनना पड़ेगा, माओ को पाकीज़ा। जब माएं अच्छी होंगी, मैंने देखा मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने दर्द का रोना रोते। हजरत पानी पड़ दे, तावीज कर दे, वो मानती नहीं। जब देखो मई के जाने की धौंस देती रहती है। मैं कहूं खाना पका, मेरे लिए फला चीज लाए, सालगिरह आई थी, तुमने कौन सा जेवर दिया? 3 सालों से जब से आई हूं तुमने दिया क्या है मुझे? 2 वक्त की रोटी के अलावा। जा रही हूं मैं के, अब नहीं आऊंगा। मेरी कौम की बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें वो आईना दिखाना चाहता हूं जिस आईने में सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का किरदार तुम्हें नजर आ जाए, वो किरदार तुम्हें नजर आ जाए। लड़ती हो तुम, ऐसी कोई औरत नहीं जो अपने शौहर से लड़ती ना हो, झगड़ती ना हो, जिद ना करती हो, मुतालबात ना करती हो, फरमाइशें ना करती हो, मुतालबा ना करती हो, कोई औरत नहीं। और मुतालबा किसका? कभी क्रीम का, कभी पाउडर का, कभी सोने की अंगूठी का, कभी सोने की चैन का, कभी माई के जाने का। अगर ये शौहर कह देना 3 दिन के बाद छुट्टी ले लेंगे, फिर जरूर तुझे लेके चलेंगे, नहीं अब नहीं जाना है, यही मर जाना है, नहीं जाना है,
बेजा मुतालबात करती हैं और फिर इस हद तक लड़ती हैं कि पूछो नहीं। सुनो मेरी कौम की माँ और बहनों, एक भाई का पैगाम तुम्हारे नाम मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह करे तुम दिल की दुनिया में उसे बसा लो। तुमने मुतालबा किया सोने का, तुमने चांदी का मुतालबा किया खुदा के लिए, अगर वो शौहर नहीं ला पाया, गरीब था, उसकी जेब में पैसा नहीं था, तुमने शाम का खाना नहीं पकाया, सुबह का नाश्ता नहीं दिया, दोपहर को तुमने मुंह टेढ़ा करके पूरे दिन बिस्तर पे गुजारा, शौहर भूखा रहा, शौहर प्यासा रहा, तुमने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। ऐ मेरी बहन, जरा सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का किरदार उठा के दे। सैयदा फातिमा ने एक बार अपने लिए सोने के कंगन बनवाए, कानों के झुमके बनवाए, गले का हार बनवाया और दरवाजे का नया पर्दा बनवाया। जब अब्बा हुजूर आए, सैयदा फातिमा गले का हार ले आई, बाबा मैंने अपने लिए बनवाया, कानों के झुमके ले आई, बाबा अपने लिए बनवाया, हाथों के कंगन ले आई, बाबा अपने लिए बनवाए, दरवाजे का नया पर्दा लाई, बाबा अपने लिए लाई, अपने लिए बनवाया है। बाबा कैसा है? सरकार उठे, सैयदा फातिमा से कुछ नहीं बोले, मस्जिद नबवी शरीफ में आए तो चेहरा उतरा हुआ था। सिद्दीक अकबर की हिम्मत नहीं जो बोले, फारूक आजम की हिम्मत नहीं जो बोले। सारे सहाबा ने हुजूर को उदास देखा तो सारे सहाबा की आंखों में आंसू छलक आए, किसी की हिम्मत नहीं। मेरे हुजूर सर नीचे किए हुए बैठे हुए हैं। गालिबन हजरत सलमान फारसी रदियल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए, कहा आका अस्सलाम अलैका। सरकार ने जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, वो सहाबी कहते हैं, आका मैंने देखा, मैं आ रहा था, मैंने सैयदा फातिमा को देखा, उन्होंने एक गरीब औरत को बुलाया, बुलाने के बाद अपने दरवाजे पे बिठाया और सोने के हार राहे खुदा में दे दिया, सोने का हार राहे खुदा में दे दिया, हाथों के कंगन राहे खुदा में दे दिया, कानों के झुमके राहे खुदा में दे दिया, दरवाजे का नया पर्दा राहे खुदा में दे दिया। जब इतना सुना तो फिर सैयदा फातिमा के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, वो मेरी बेटी नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो जानती है उसके बाबा को पसंद क्या है, वो जानती है उसके बाबा को पसंद क्या है। मेरी बहनों, तुमने हमेशा झगड़ा किया सोने के लिए, तुमने हमेशा झगड़ा किया चांदी के लिए, तुमने हमेशा झगड़ा किया जेवरात के लिए। एक बार तुम जिंदगी में सैयदा फातिमा के किरदार को अपना करके, हुजूर की मोहब्बत को सीने में बसा करके एक बार झगड़ा करो अपने शौहर से। वो झगड़ा कैसा हो? वो झगड़ा बड़ा प्यारा हो। आप कहेंगे झगड़ा बड़ा प्यारा, आखिर वो कौन सा झगड़ा है? झगड़ा करो और प्यारा झगड़ा, वो झगड़ा ये है कि आज के बाद अगर तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो फिर याद रखना दोपहर का खाना हम ना बनाएंगे। अगर तूने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी तो आज हम तेरे पास नहीं आएंगे, तुझे खाना खिलाते वक्त पंखा नहीं डुलाएंगे। एक बार अपने शौहर से झगड़ो, याद रखो मेरी बहनों, एक बार सैयदा फातिमा के किरदार पर अमल करो। तुम्हारी सदा से अगर तुम्हारा शौहर नमाजी हो गया, तुमने भी नमाजें शुरू कर दी, तो जो बेटा आंगन में होगा वो भी नमाजी होगा, जो बेटी आंगन में होगी वो भी सैयदा फातिमा की कनीज होगी, वो भी सैयदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप जब अच्छे होते हैं ना तो औलादे अच्छी हो, औलादे नेक होती। अल्लामा आफ्ताब साहिब किबला बारहा आप सुनते हैं और ये अच्छी बात है कि आप मोहब्बत भी बहुत करते हैं। भाई उमर साहिब किबला आपके यहाँ खिदमत भी कर चुके, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमेशा इसी फिक्र में। अल्लामा अब्दुल मुबीन साहिब किबला, ये जमात इसकी फिक्र क्या है? सिर्फ यही ना कि आप सच्चे हुजूर के आशिक बन जाए, बस आप सच्चे हुजूर के आशिक बन जाए, ये भी यही चाहते। ये इनकी दिल की सदाएं हैं जो मोनिस रजा अपनी जबान से तुमसे बोल रहा है। माँ बाप अच्छे होंगे तो औलाद
जरा सारे लोग बोले औलाद अच्छी। बिल्कुल आसान करके समझा 2 मिनट में। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा मौलाए कायनात के साथ निकाह। मेरे हुजूर ने फरमाया अली फातिमा को लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, मेरी बेटी तुम्हारी बीवी हो गई। जरा बोल दे, लेके जाओ। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू। फरमाया क्यों रोते हो? आज तो निकाह हुआ है, खुशी का वक्त है, रोते क्यों? या रसूल अल्लाह अभी तक तो आपकी बारगाह में रहता था, घर है ही नहीं, लेके कहां जाए? हाँ, यहां तो हालत क्या है कि बेटी वाला है, थोड़ा सा दौलतमंद है, हाँ तो फिर देखेगा हमसे तिगना चौगना हो, चाहे बदअकीदा क्यों ना हो, सब कुछ तलाश करेगा, शोहरत देखेगा, दौलत देखेगा, हुस्न देखेगा, माल देखेगा, खेतों खलियान देखेगा, मगर ईमान। हाँ, और हुजूर ने क्या फरमाया? कुछ देखो ना देखो, ईमान, ईमान देखो। बेटी बेटे का निकाह करो तो पहले, हाँ गलत जगह करोगे तो फिर नस्ल तो उसी रास्ते पे होगी। देखो इतने सहाबा थे, इतने सहाबा, और मेरे हुजूर ने किससे निकाह किया? जिसके पास अपना खुद का मकान भी नहीं, खुद का मकान भी नहीं। सरकार की बारगाह में अर्ज किया ना तो मेरे हुजूर, हमारी आपकी तरह नहीं थे वो दीवाने, जब मस्जिद में गए तो सारी जेबें खाली करके कर ली और पैसे सारे अंदर रख दिए। ऐसा ना हो जुमे में इमाम साहब ऐलान कर दे चंदे का, स्लेब पढ़ना है, फर्श बनना है, चटाइयां लाना। जेब में होगा तो झूठ नहीं बोल पाएंगे अल्लाह के घर में। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो ये भी जसारत करके गुजर गए, अल्लाह के घर में भी झूठ बोल दिए, नहीं अभी नहीं है, जब होगा तो दे देंगे। और फिर होता क्या है? साल 6 महीना गुजरा, अल्लाह के घर में बोला था ना जेब में कुछ नहीं है, तो फिर जेब में रहता भी कुछ नहीं है। अब पढ़वाएगा पानी, पहुंच गया सरकार वैसे मिल्लत की बारगाह, सादाते बिलग्राम की बारगाह में, अब तावीज पे तावीज, मगर ये नहीं बताएगा हजरत अल्लाह के घर में झूठ बोला था। ये बताए ना तो वो भी भगा दें। जहां झूठ बोला था उसी घर में जाके तौबा कर। तवज्जो है ना? उसी घर में। हाँ, अब क्या हुआ? मेरे सरकार मुस्कुराए, फरमाया तो इसमें रोने की बात क्या है, आंसू बहाने की बात क्या है? सहाबा में से ये बताओ किसके पास एक से ज्यादा मकान है? दीवाने थे ना, हाथ उठाया, आका मेरे पास। सरकार ने फरमाया एक काम करो, तुम्हारे पास कितने हैं? कहा 2। कहा एक अली को दे दो, उसके बदले में जन्नत में मुझसे ले लेना। जरा बुलंद आवाज करके कह दें या रसूल अल्लाह, यहां अली को दे दो, वहां मुझसे। दीवाने थे, दीवाने आका के, झूम गए, मस्त हो गए। कहा अली अब मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा, अब दोनों में से जिसे तू पसंद करेगा वो तेरा होगा, बाद में मैं रह लूंगा, जो तुझे पसंद। लेके गए घर में, बड़ी जल्दी लेके गए घर में। फरमाया मौलाए कायनात फातिमा ये बता तू कैसा कुरान पढ़ती? तवज्जो है ना? कैसा कुरान पढ़ती? तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे सरताज पहले आप बताएं। मौला अली कहते हैं मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि जब घोड़े पे सवार होने लगता हूं, घोड़े की एक रिकाब में अली का एक पैर पहुंचता है, कुरान शुरू करता हो, और दूसरा पैर जब घोड़े की रिकाब में पहुंचता है, इधर दूसरा पैर घोड़े की रिकाब में पहुंचता है, उधर अली का कुरान मुकम्मल हो जाता है। उधर तवज्जो है ना? अली का कुरान अच्छा लग रहा, अली का कुरान। हाँ, एक पैर रखा, कुरान शुरू किया, दूसरा पैर पहुंचा अली का कुरान। ऐ फातिमा तू कैसा कुरान पढ़? तो सैयदा फातिमा कहती है मेरे सरताज मैं जौ उठाती, चकिया के करीब जाती, चकिया में डालती हूँ, पाठ पकड़ती हूँ, जब घुमाना शुरू करती हूँ
कुरान भी शुरू करती हो, इधर पटिए इधर चकिए का पाठ जब घूम करके मुकम्मल होता है, उधर फातिमा का कुरान भी मुकम्मल होता है। तवज्जो है ना? मैंने आपसे क्या कहा, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो फिर औलाद, औलाद अब आप खुद फैसला करें। 50-60 साल का है, बूढ़ा है और आज भी नाई की दुकान पर बैठ करके कीले निकलवा रहा है। अब आप सोचें, जब 60 साल का बुजुर्ग दुकान पे बैठ करके दाढ़ी की बेहुरमती कर रहा है तो उसकी औलाद फिर उसकी इज्जत कैसे करेगी, उसके साथ वफादारी कैसे करेगी? तू नबी का वफादार हो जा, तेरी औलाद तेरी वफादार हो जाएगी। जब बाप नेक हो, माँ नेक हो, तो औलाद भी नेक होती है। इधर बाप बेमिसाल कुरान पढ़ने वाला, उधर माँ लाजवाब कुरान पढ़ने वाली, तो फिर बेटा भी ऐसा पैदा हुआ जिसने करबला में सर कटने के बाद नेज़े पर चढ़ करके कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बताया, मेरा बाबा भी लाजवाब कुरान पढ़ता है, मेरी अम्मा भी लाजवाब कुरान पढ़ती है, तो उनका बेटा हुसैन भी करबला में लाजवाब कुरान पढ़ रहा। माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद हाँ, ये महफिलें इन्हें हल्के में ना लिया करें, ये ना सोचा करें अल्लामा आफ्ताब साहब कुल्ला चलो इस बार आए हैं, अगली बार जब आएंगे तब सुन लेंगे। हर हफ्ते 2 हफ्ते में आते ही रहते हैं, ये आते रहते हैं ना, लेकिन वो महफिल न जाने कौन सी होगी जो मकबूलियत के इस दर्जे पर पहुंचेगी कि मेरे हुजूर आए हो। उसके बारे में तो कोई नहीं जानता। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मजालिसे मुबारका में आकाए करीम आते हैं। समझ रहे हैं? आकाए करीम आते हैं। सुने, महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी हुजूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला मजलिसे वाज है, तकरीर फरमा रहे हैं, और मजमा कितना है? 10,000 का। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कितना है? 10,000। और सामने हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह जलवागर सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे। अचानक आपने देखा तो कुर्सी मुबारक से उतर गए, कुर्सी मुबारक से उतर गए, और उतरने के बाद जहां शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह जलवागर थे वहां आके खड़े हो गए, और आपने दोनों हाथ अदब के साथ बांध लिए। थोड़ी देर के बाद जब शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली तो छट से खड़े हो गए। कहा, हुजूर आप यहाँ कुर्सी पे क्यों नहीं? फरमाया, ये बता कि जो ख्वाब में आया था वो बता क्या रहा था? जो ख्वाब में आया था, जो ख्वाब में आया था वो क्या बता रहा था? अर्ज किया, हुजूर बस इतना कह के गए, मेरे अब्दुल कादिर के नक्शे कदम पे चलते रहना, मेरे अब्दुल कादिर से मोहब्बत करते रहना, उनकी मुलाजिमत करते रहना, उनकी नौकरी करते रहना। हजरत शेख अली बिन हैती कहते हैं, हुजूर आप आ क्यों गए? फरमाया, अब भी सवाल करता है, अब भी सवाल करता है। सरकार गौसे आजम कहते हैं, जिसे ख्वाब में तू देख रहा था उसी नाना को मैं आंखों से बेदारी की हालत में देख रहा था। उसी नाना को मैं अपनी आंखों से बेदारी की हालत में देख रहा था। अब तू खुद ही बता, नाना आए और नवासा कुर्सी पर बैठा रहे, ये अदब के खिलाफ नहीं है? सबको नजर नहीं आते मेरे आंखें तो वो हो, मेरे गौस से पाक जैसी आंखें हो तो फिर बात कर। देख, हर घड़ी उनका जलवा ना देखे तो फिर कहना। आ जाए करीब में, सरकार गरीब नवाज की बारगाह, महफिल सस्ती ना तो फरमाते, मेरा बख्तियार कहाँ है?
ये मोहब्बत भरे जुमले। मेरा बख्तियार कहाँ है, काकी कहाँ है? आका हाजिर हूं। फरमाया बैठा क्यों है? मामूल के मुताबिक खड़ा हो जा, जरा मुझे मेरे नाना की नाते पाक सुना दे। मेरे नाना की नाते पाक सुना दे। खड़े हो जाते, नाते पढ़ने लगते, और जब नाते पढ़ते ना तो आप खड़े हो जाते, सब बैठे रहते, पूरब वाले, पश्चिम वाले, उत्तर वाले, दक्षिण वाले, मगर ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो जाते। ये एक दिन की बात नहीं, जब जब नात पढ़ते खड़े हो जाते। एक दिन एक गुलाम ने दामन थामा, हुजूर क्या बात है, सब बैठे रहते हैं लेकिन आप क्यों खड़े हो जाते हैं? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, बात यह है जब मेरा कुतुबुद्दीन मेरे नाना की नाते पाक पढ़ता है तो मेरे नाना इतना खुश होते हैं कि मदीने से आते हैं, अबू बकर को साथ लेके, उमर को साथ लेके, उस्मान को साथ लेके, अली को साथ लेके, सहाबा को साथ लेके, और फरमाते हैं चल बेटे के पास चलना है, देख मेरा दीवाना मेरी मस्ती में नाते पाक पढ़ रहा है। फरमाते हैं नाना आए और नवासा बैठा रहे, अदब के खिलाफ नहीं। गुलामों, जो मैं देखता हूं, अगर तुम देखो ना तो तुम भी खड़े हो जाओ, तुम देखो ना तो तुम भी खड़े। मेरे दोस्त, दिल लगा लो हुजूर से, मोहब्बत कर लो हुजूर। ये आशिकी नहीं है, ये आशिकी नहीं है घंटे 2 घंटे आए चले गए, ये आशिकी नहीं है। फजर होती रहे, जोहर होती रहे, असर होती रहे, मगरिब होती रहे, ईशा होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। नौजवान पूरे पूरे दिन कानों में लीड ठूंस करके घूमते रहेंगे मस्जिद के दरवाजे पे। हमने तो देखा है मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ करके, मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ करके सीरियल देखे जा, फिल्में देखी जा रही, गाने सुने जा रहे, और फिर रोते हो अपने हालात पर, अपने घर के बरकतों का शिकवा करके रोते हो। मुझे बताओ, कायनात को अगर मिलता है तो कहां से मिलता? बोलो। हुजूर की बारगाह, हुजूर की बारगाह। आपको भी चाहिए ना तो दिल लगा लो, आप सच्चे दिल से दिल लगा लो, अपना दिल हुजूर को दे दो, हुजूर अपनी बरकतें, अपनी रहमतें तुम्हें दे देंगे, और तुम जहां जाओगे बोलोगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बस बात खत्म करने वाला हूं, देने वाला है सच्चा। दिल लगा लो, कुछ बनो ना बनो, हुजूर के आशिक बन जाओ। ये मेरे अपने दिल का दर्द है जो बयान कर रहा हूं। कुछ बनो ना बनो, हुजूर के आशिक बन जाओ। ऐसे आशिक नहीं कि नमाजों से कोई मतलब नहीं, मस्जिदों से कोई मतलब नहीं, उलमा से कोई मतलब ना, मीलाद के जलसों से कोई मतलब ना। जब हुजूर की महफिल सजे, बेशर्मों की तरह बिस्तरों पर पड़े रहो, और फिर खुदा सुबह होकर के कहो हम भी आशिक़े रसूल हैं। ये अपना इश्क अपने पास रखो, मुझे वो इश्क चाहिए, मुझे वो इश्क करना है जो बरेली वाले ने बताया है। वो कौन सा इश्क है? करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अब तो बड़ी हालत खराब है, मिनटों में पार्टी बदल ली जाती, मिनटों में सौदे कर लिए जाते हैं, ईमानो अकाईद तक बेचा जा रहा है। जबकि ताजु शरिया जब तक जिंदा रहे कहते रहे, और चले गए ना तो उनके मज़ार मुक़द्दस से आवाज आ रही है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और इधर उधर जो दोनों तरफ है उसके बारे में भी बता के गए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मुझसे जो भी मोहब्बत करता है, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैं हर उस आलिम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं जो आलिम मेरे रजा का पैगाम दे रहा है जमाने वालों को, मेरे ताजु शरिया की
बातें बता रहा है जमाने वालों को, जो मुफ्ती आज़म हिंद का किरदार सिखा रहा है जमाने वालों को। लोग कहते हैं बरेली से क्या मिलता है, मैं बताऊं बरेली से कुछ मिले ना मिले, बरेली से कुछ मिले ना मिले, मगर ये वहां की खैरात है जो वहां का हो गया, उसे नामूसे रिसालत पर पहरा देने का सदका जरूर मिल जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो हुजूर के इश्क में जीने मरने लगता है, ये जरूर वहां से मिलता। बस चलते चलते वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रदी अल्लाह ताला, तवज्जो है ना? अभी अभी थके तो नहीं? कुछ बात, ये वो बातें हैं जो हर जगह मैं सोचता हूं मैं कह लूं। हो सकता है कोई ऐसा दिलवाला बैठा हो जो अपने दिल में इन बातों का घर बना ले, अल्लाह करे उसका सीना हुजूर का मदीना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रदी अल्लाह ताला खेत में है, पानी लगा रहे, पानी लगा रहे। उनके बेटे दौड़ते दौड़ते पहुंचे ना तो हाथ भी कपकपा रहे हैं, पैर भी कपकपा रहे हैं, हाँ पैर भी कपकपा रहे हैं। लरसती जबान से जब करीब गए कुछ कहना चाहा, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी कहते हैं बेटे क्या बात है? कहा बाबा आका का विसाल हो गया, आका का विसाल हो गया। जाहिरी जिंदगी से आका ने कूच फरमाया, जाहिरी जिंदगी खत्म हो। इतना इश्क किसे कहते हैं बस ये बता रहा, मोहब्बत किसे कहते हैं बस ये बताना चाहता। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी अपने खेत में पानी लगा रहे, वहीं पे पानी के अंदर खड़े हैं, वहीं पे हाथ उठाए और उठा करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला जब हुजूर ना रहे तो फिर मेरी आंखें क्यों रह गई? जब हुजूर ना रहे तो फिर मेरी आंखें क्यों रह गई? मौला ये आंखें तो इसलिए थी ना कि हुजूर का वधवा चेहरा देखूं, हुजूर का रुखे ज़ेबा देखूं, हुजूर का नूरानी चेहरा देखूं। अब जब हुजूर ना रहे तो फिर मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं, मौला मेरी आंखें वापस ले ले, मैं हुजूर को देख करके आया हूँ, मेरी आंखों में हुजूर के वधवा चेहरे का जलवा है, उनके तलवों का जलवा है। या अल्लाह इससे पहले किसी और को देखूं मेरी आंखें छीन ले, हुजूर के बाद अब इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहता। ये है मोहब्बत, हुजूर को ना देखूं तो फिर कुछ पसंद नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सुना है, जिसने नबुव्वत का ऐलान किया था, उसने एक खत लिखा और उस खत में क्या लिखा? हुजूर के नाम लिखा। खत आया तो उसमें लिखा हुआ था कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, एक काम करो आपस में मुआहदा कर लेते हैं, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप नबी हो, उसके बाद जब आपका विसाल हो जाएगा सारे अरब का मैं नबी हो जाऊं। तवज्जो है ना? ये खत में लिखा था और फिर नीचे लिखा था या तो ऐसा कर ले आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी। ये लिखा, जवाब मांगा गया हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया सहाबा लाओ इसका जवाब दिया जाए। हुजूर की बारगाह में कलम लाया गया, सरकार ने उसका जवाब लिखा। क्या लिखा? तवज्जो है ना? क्या लिखा? ऐ मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। जरा बोल दें, कज़्ज़ाब का माना झूठा, तू झूठा है, झूठा है, झूठा है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का रसूल। जरा बोल दें अल्लाह का रसूल। ये लिखा। लिखने के बाद जब खत मुकम्मल हुआ मेरे हुजूर ने फरमाया इसे लेके कौन जाए? अब आप सोचें, उसके दरबार में जाना, लेके कौन जाएगा? हाँ, 10 बोरी सीमेंट के लिए लोग घर के अंदर कोठरी के अंदर बैठ जाते। बेगम इमाम साहब आ रहे, बता देना 3 दिन से है ही नहीं, 3 दिन से है ही नहीं, 10 बोरी के लिए। अब मुसैलमा के दरबार में जाना, जान जा सकती है। सरकार ने फरमाया कौन जाएगा? एक सहाबी थे हजरते हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह।
11-12 बच्चे थे उनके, गरीब थे, सर पे खजूरों की टोकरी रख करके मदीने की गलियों में बेचा करते, बेच के आए थे, उसी महफिल में बैठे थे। एक दो खजूर जो बची थी ना, गरीब थे, भूख लगी थी, बैठ करके खा रहे थे। सरकार ने फरमाया कौन जाएगा, तो एकदम बोले या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। हाथ उठा के बोले अल्लाह करे आप इश्क सीखे, मोहब्बत सीखे, मैं जाऊंगा। इतनी जल्दी बोले कि जो खजूर खा रहे थे ना, उसके टुकड़े सहाबा के चेहरे पे गिरे, सहाबा के चेहरों पे मुंह से निकल के गिरे। तो सहाबा कहते हैं अरे हबीब पहले खा ले फिर बोल लेना, इतनी जल्दी क्या है। कहा अगर खाने में लगा रहा और कोई और हाथ मार ले गया तो जल्दी बोले मैं जाऊं। सरकार का खत लिया, हुजूर ने अपना नेजा मुबारक लेके गए। उसके दरबार में जब पहुंचे ना तो नेजा गाड़ दिया, इतनी तेज गाड़ा कि सारे सिपाही दहशत में आ गए। मुसलमा बोला कौन? कहा देखता नहीं, अंदाज नहीं मेरा बताता है, मैं हुजूर का गुलाम हूं। और तेरे दरबार में कौन इस तरह आता? देखता नहीं, मेरे तेवर नहीं देखता, मेरी हालत नहीं देखता। ये तो वही कर सकता है जिसने नबी को दिल दिया। मैं हुजूर का गुलाम हूं, मेरा नाम हबीब है। मुसलमा बोला ये मेरा दरबार है। कहा छोड़, मैं मोहम्मद अरबी के दरबार का परवरदा हूं, मुझे ना सिखा ये किसका दरबार है। कहा क्या लाया? कहा तेरे खत का जवाब। कहा फिर ये बता कहाँ है? निकाल के दिया, कहा ये है। बादशाह पहले खुद नहीं पढ़ते थे, दूसरे से पढ़वाते थे। तो जब दूसरे को दिया ना, उसने जोर जोर से पढ़ा तो सबने सुन लिया। उसमें लिखा था तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। अकेले पढ़ता तो सब आ जाता, सबने सुना और गुस्से में आ गए। उठा, हबीब देखता नहीं, तलवारें हमारी हैं, नेज़े हमारे हैं, भाले हमारे हैं, बर्छियां हमारी है, सिपाही हमारे हैं, दरबार हमारे हैं। तो हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं अरे नादान, तू कहता है सिपाही नहीं देखता। सुन, अल्लाह ने मुझे 12 बच्चे दिए हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो घुटनों के बल चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूध पी रहे हैं। सुन, जब मैं हुजूर का खत लेके चला था तो जिन बच्चों को देखना था, जब मैंने उन्हें नहीं देखा तो फिर तेरी तलवार कैसे देखूं, तेरे सिपाही कैसे देखूं। मैं आ गया हूं और जो खत पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। नहीं देखता। मुसैलमा जलाल में उठा, तलवार निकाली, कहा ये बता, कंधे पे तलवार रखी, ये बता तेरा क्या ख्याल? तो कहा इसमें ख्याल वाली कोई बात ही नहीं। नबी ने कह दिया तो अब 7 समंदरों से अगर धोया जाए तो भी तेरा झूठ धुल नहीं सकता। इमामुल अंबिया ने कहा है तू झूठा है, तू कज़ाब है। जलाल में गुस्से में तलवार उठाई और एक हाथ पर जब मारा ना तो खून का फव्वारा निकला, हाथ कट के जमीन पे गिर गया। आवाज निकली हजरत हबीब बिन जैद की जबान से, या रसूल अल्लाह, देख रहे हो ना, मैं आपका खत लेके आया था, जो आपने कहा मैंने वही कहा। इस जालिम ने मेरे साथ क्या किया, जब एक हाथ कट गया ना, खून का फव्वारा निकला। फिर मुसैलिमा कहता है अब पता तेरा क्या ख्याल है। जैसे ही इतना कहा वही ख्याल है जो मदीने वाले का ख्याल है, वही कहना है जो मदीने वाले का कहना है। तू कज़्ज़ाब है तो कज़्ज़ाब है, तू झूठा है तो झूठा है। इतना कहा ना, फिर तलवार चलाई, दूसरा बाजू भी कट करके जमीन पे गिर गया, गर्दन पे तलवार रखी। कहा भी अगर ख्याल बदल दे तो गर्दन
बच सकती है। हजरत हबीब कहते हैं तूने आजमाया है ओहद में, तूने आजमाया है बदर में, तूने आजमाया है जंगों में। नबी के दीवानों का जो ख्याल होता है वो बदलता नहीं है, तलवारों के साए में भी नहीं बदलता है। कज़्ज़ाब है तू, यही मेरा ख्याल है। तलवार चली ना तो 12 बच्चों के बाप है। कैसे थे वो दिल वाले और कैसे थे वो नबी के आशिक। सर तन से जुदा हो गया है, खून का फव्वारा निकला है। इधर गर्दन कटी है, गर्दन से खून का फव्वारा निकला है। उधर मस्जिद नबवी में सहाबा के झुरमुट में मेरे हुजूर की आंखों से आंसू निकले हैं। सहाबा भी रोए, या रसूल अल्लाह क्या हुआ है? आका ने फरमाया मेरे हबीब ने जामे शहादत पी लिया है, मेरे हबीब ने जामे शहादत पी लिया है। उसने मेरी खातिर अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उसकी दिल में जो मेरी मोहब्बत है, बीबी पे गालिब है, बच्चों पे गालिब है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सहाबा कहते हैं आका गर्दन कट गई, खून का फव्वारा निकला, इनाम क्या मिला है आपकी मोहब्बत में? तो मेरे सरकार फरमाते हैं गर्दन तो कट गई लेकिन इनाम ये मिला है कि जन्नत के सारे दरवाजे हबीब के लिए खोल दिए गए हैं और हर जन्नत से आवाज आ रही है हबीब मुझसे दाखिल हो जा ताकि मेरी इज्जत में इजाफा हो जाए। इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं? दोस्तों हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। जानवरों ने भी हुजूर से मोहब्बत की है ना तो मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। आज हम अजमेर शरीफ जाएं, देवा शरीफ जाएं, बिलग्राम शरीफ जाएं, बारगाह आला हजरत में जाएं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं, फिर भी रोना, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। आका फरमाते हैं ये बूढ़े माँ बाप जो तुम्हारे घर में है ना ये बड़े कीमती हैं। सरकार फरमाते हैं जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। ये बूढ़े हो गए, इन्हें बेकार ना समझो, इन्हें बेकार ना, ये बड़े कीमती, इनकी खिदमत करो। आका फरमाते ये दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे ना हाथ नीचे आने पाएंगे, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है, वो वक्त आ रहा है जब हुजूर की विलादत हुई, वो तारीख आ रही है जब हुजूर के लिए जुलूस निकलेगा। आपसे बस चलते चलते इतनी गुजारिश है, ये आपके उलमा इकराम हैं, इनके नक्शे कदम पर हो करके जुलूस का ऐसा एहतमाम करना कि अपने तो अपने हैं, गैर भी आपका तरीका देखे ना तो कह दे वाह रे ये हुजूर के दीवाने हैं, ये हुजूर के आशिक हैं। इनका चलना बता रहा है, इनका बोलना बता रहा है, इनका जुलूस निकालना बता रहा है। और उस दिन ये ना सोचना कि अपने मिले उन्हीं को खिलाया जाए, नहीं, सारी कायनात के लिए वो नबी रहमत बन के आए हैं। अब कोई प्यासा हो, अपना हो या पराया हो, उसे पानी पिला देना, अगर शरबत हो तो शरबत पिला देना, अगर कोई भूखा हो उसे खाना खिला देना, अगर कोई बेवा हो उसके घर में राशन पहुंचा देना, अगर कोई यतीम हो उसे कलेजे से लगा लेना, अगर किसी बेटी की शादी हो हुजूर के लिए उसके यहाँ चुपके से चंद रुपये पहुंचा देना, और ये सब सिर्फ हुजूर के लिए करना, सिर्फ मदीने वाले के लिए करना। इंशाअल्लाह रहमान अगर तुमने हुजूर के लिया किया तो फिर याद रखना इधर वो गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने में आमना का लाल मुस्कुराएगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। मौला जिस बच्ची का इंतकाल हुआ है अल्लाह उसे कब्र में करवट करवट सुकून अता फरमाए, साहिब खाना को सब्र अता फरमाए और घर में खूब खूब
बरकतें अता फरमाए। जितने उलमाए इकराम मिंबर शरीफ पर है मौला, सबके इल्म में, उम्र में, रिस्क में, वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैंने जो बयान किया उसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती, कोई खामी हुई हो, अपने हबीब के सदक़े में मौला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ सारे लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।